जोगे और भोगे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों भाई अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे बहुत गरीब था, परंतु दोनों भाइयों में बहुत ही प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का बहुत अभिमान था, जबकि भोगे की पत्नी बहुत सरल स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने की बात की, तो जोगी उसे बेकार का कार्य बताकर टालने लगा। लेकिन उसकी पत्नी को मालूम था कि वह श्राद्ध नहीं करेगी तो लोग बातें बनाएंगे, और उसे अपने मायके वालों को भी दावत देने का अच्छा अवसर लग रहा था, जिससे कि वह अपनी शान दिखा सके। उसने जोगी से कहा कि आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा करने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन मुझे इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं भोगी की पत्नी को बुला लूंगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। उसने जोगे को अपने मायके न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन सुबह सुबह उसने भोगे की पत्नी को बुला लिया। भोगे की पत्नी आते ही काम में जुट गई। उसने आते ही सबसे पहले रसोई तैयार की और जल्दी ही उसने अनेक प्रकार के पकवान बनाकर तैयार कर दिए। सभी काम निपटाकर भोगे की पत्नी अपने घर चली गई, क्योंकि उसे भी तो अपने पितरों का श्राद्ध करना था। जोगी की पत्नी ने ना तो उसे रोका और ना ही भोजन पर आने के लिए कहा। जल्दी ही दोपहर हो गई और पितर देव धरती पर आ गए। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए, तो वहां पर उन्होंने देखा कि जोगे के ससुराल वाले भोजन करने में जुटे हुए हैं। यह देखकर वे बहुत निराश होकर भोगे के यहाँ गए, परंतु वहां पर कुछ भी नहीं था, क्योंकि भोगे बहुत गरीब था। उसने मात्र पितरों के नाम पर अगियारी ही की थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भोगे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में ही सारे पितर नदी के तट पर इकट्ठे हो गए और अपने यहाँ के श्राद्धों की तारीफ करने लगे। जोगी और भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे के पास धन होता तो शायद उन्हें इस तरह भूखा ना लौटना पड़ता। यही सोचकर वे सब नाचने और गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। भोगे के घर में कुछ भी खाने को नहीं था। शाम होने लगी थी और भोगे के बच्चों को खाने को कुछ भी नहीं मिला था। बच्चों ने अपनी माँ से कहा, माँ, हमें बहुत भूख लगी है। तो भोगे की पत्नी ने उन्हें बहलाने के लिए कहा कि जाओ, आंगन में हांडी उल्टी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ भी मिले उसे बांट कर खा लो। बच्चों ने जब हांडी उठाई तो उन्होंने देखा कि हांडी तो मोरों से भरी पड़ी है। वे दौड़कर माँ के पास गए और सारी बात बताई। भोगे की पत्नी ने आंगन में आकर यह सब देखा तो वह भी हैरान हो गई। अपने पितरों की वजह से भोगे भी धनी हो गया, लेकिन धन पाकर भी भोगे घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल जब पितृपक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर पितरों का श्राद्ध किया और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर विदा किया। जोगी और उसकी पत्नी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बहुत खुश हुए और तृप्त होकर अपने स्थान पर लौट गए। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।